सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने लूप्स के बारे में देख लिया था। सो टुडे स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक विच इज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस टाइटल दे देते हैं हमारे पेज को। जेएस फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर रीयूजेबल block of code designed to perform a specific task, right? Designed to perform a specific task, and execute, it will execute when you will call it. And what you mean by call it? देखते हैं हम सबसे पहले फंक्शंस को बनाते कैसे हैं। फंक्शंस एंड स्कोप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे फंक्शंस को बनाते हैं, क्या उनका स्कोप्स होता है। राइट, फिर हम बात करने वाले हैं कॉलिंग फंक्शंस के बारे में, कैसे आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है, और डिफाइन कर सकते हो, वो हम पहले ही देख चुके होंगे। नंबर 3, पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कॉल बैक फंक्शंस के बारे में, कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। फिर हम जानेंगे क्लोजर्स के बारे में कि क्या क्लोजर्स होते हैं। एंड लास्टली हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस, व्हाट आर हायर ऑर्डर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, हायर ऑर्डर फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शंस एंड स्कोप के साथ में। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख ली, इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से है। सो आपको अगर फंक्शंस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड के साथ में आप उसका नेम डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था। जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लाइक दिस इज माई फंक्शन नेम। अब जो भी आप फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। these are called parenthesis, right? And followed by curly braces, ओके। और इसके अंदर आपका क्या आएगा, ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, जो भी आपको क्या कराना है उस फंक्शन पे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब ये फंक्शन जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो कॉलिंग फंक्शन में कैसे करेंगे, तो आप उसको उसके नेम से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे कॉल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कॉल कर सकते हो, किसी इवेंट पे कॉल कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको कैसे कॉल करना चाहते हो। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर इसको डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ तो क्या करेगा, रन करने वाला है ऑटोमेटिकली। जैसे आपकी फाइल लोड होगी, ये क्या करेगा, रन करेगा। तो अभी हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ है नहीं, मैं क्या करता हूँ, ये कलर डाल देता हूँ, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लेते हैं एम के यूट्यूब। और राइट, एम के कॉमिक यूट्यूब मैंने ले लिया है। अब इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर में करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे एम के कॉमिक यूट्यूब क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है मेरा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करता तो यहाँ पे ये देखो प्रिंट होके नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। स्कोप बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक और फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर ले लिया माई फन, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 20। ओके, अब इस वेरिएबल को मैं क्या इस फंक्शन के बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है, ऊपर वाले को कमेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आई। दैट मीन्स जो वेरिएबल इनसाइड डिक्लेयर करे जाते हैं फंक्शंस के अंदर, उनका क्या होता है, फंक्शनल स्कोप होता है। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द स्कोप। बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं, सेम गोज विद द वेर एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेर कीवर्ड की, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेर कीवर्ड की बात करता हूँ। तो सी, एंड कॉन्स्ट कीवर्ड की बात करूँ तो सी। ठीक है,
तो मैं लेट ही रहने देता हूँ इसे। मुझे इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर ही डॉट डॉट राइट प्रिंट कराना पड़ेगा। तब मेरी क्या हो जाएगी, मैं वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ। मुझे कॉल भी करना पड़ेगा फंक्शंस को। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 20 क्या आ चुका है मेरे पास, वैल्यू प्रिंट होके आ चुकी है। अदरवाइज क्या करने वाला है, वर्क नहीं करने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है। तो इनका क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है बेसिकली। जो भी कोड आप, जो भी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करे जाते हैं इनसाइड फंक्शंस बेसिकली, उनका क्या होता है, फंक्शनल स्कोप होता है। बाहर अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको, मैंने बाहर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, लेट ए इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब इसको कमेंट करते हैं। मैं उसको क्या करा रहा हूँ, अंदर एक्सेस करा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो वहाँ पे वैल्यू आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो बाहर से अंदर क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। अंदर से बाहर एक्सेस आप नहीं कर सकते। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड जो भी एग्जीक्यूट करवाना था आपको, तो आप उसको, अगर आपने अंदर डिक्लेयर करा है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर ही एक्सेस करना पड़ेगा। बाहर एक्सेस करने के लिए आप नहीं कर सकते उसको आप। ठीक है ऐसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कॉलिंग पैरामीटर्स मैंने देख लिया यहाँ पे, और किसी इवेंट पे कॉल करना है, लेट्स से आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर सकते हो, किसी इवेंट पे कर सकते हो। अभी इवेंट क्या होता है, कोई भी एक एक्शन होता है, जैसे मान लो कोई यूजर किसी बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है, दैट इज योर इवेंट बेसिकली। तो मैं HTML के अंदर यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, लेट्स से क्लिक मी टू शो अलर्ट। राइट, क्लिक मी टू शो अलर्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ मेरे पास एक अलर्ट शो होना चाहिए। नीचे आते हैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्लिक टू शो अलर्ट के नेम से। ठीक है, पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अलर्ट, अलर्ट। और अलर्ट में मैं क्या लिखता हूँ, एम के कॉम। ठीक है। ये यहाँ पे इसको मैं कॉल कर दूंगा उस बटन के ऊपर, ऑन क्लिक पे। राइट, ऑन क्लिक मेरा क्या इवेंट है, डन। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, एक अलर्ट शो के आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, फंक्शन इस पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। ओके। तो आप ऐसे इसको कॉल कर सकते हो। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप कॉल करते हो, तो जैसे आपका पेज लोड होता, वो एग्जीक्यूट हो जाता है बेसिकली। राइट। व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट्स से आपने एक फंक्शन बनाया, क्लिक टू, या सम, एक नाम ले लेते हैं सम। ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ नेम्स ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पे नेम ले लिया ए और बी। क्या ले लिया, ए और बी मैंने क्या ले लिया, नेम ले लिया। या तो फिर नेम भी ले सकते हो आप इसको। ठीक है, ऐसा चाह पे नेम ले लो, चलो कोई भी आप क्या कर सकते हो, एक नाम असाइन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन पैरामीटर हो गया। सीधा पैरामीटर, फंक्शन पैरामीटर आर द नेम बेसिकली, जो कि हम डिफाइन करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर वो क्या होता है, आपके फंक्शन पैरामीटर होते हैं। और अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ लेट, या फिर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने लिखा हेलो प्लस, और जो ये पैरामीटर है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ हेलो प्लस नेम। अभी नेम नहीं दिया है, व्हाट इज नेम, नेम इज नथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ फंक्शन को। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अभी अभी मैंने कॉल कर दिया। अब कॉल करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, सिर्फ हेलो होगा। मैं नाम यहाँ पे अगर दूंगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मोहित। ठीक है। तो अब क्या कराते हैं, इसको रन कराते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इंस्पेक्ट मोड में आ जाओ आप। तो हेलो मोहित क्या है मेरे पास, प्रिंट होके आएगा। ठीक है। तो मोहित कहाँ से आया, एज एन आर्ग्यूमेंट आया। फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या है, आपकी जो वैल्यूज है, वैल्यूज है रिसीव्ड बाय द, रिसीव्ड एट द फंक्शन कॉलिंग टाइम। राइट, जो भी फंक्शन आप कॉल करते हो, तो जो भी पैरामीटर था यहाँ पे मैंने नेम दिया था, उसका एक वैल्यू है, दैट इज मोहित। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेस भी अलॉट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी सी स्पेस भी आ जाएगी। तो ये बेसिकली नेम्स होते हैं जो कि आप डिफाइन करते हो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, सॉरी फंक्शन बनाने के टाइम पे। एंड जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है वो क्या होती है, उनकी वैल्यूज होती हैं, जो कि आप पुट करते हो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे। अब किसी वेरिएबल के अंदर डाल के इसको भी आप पुट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ लेट रिजल्ट इक्वल्स टू सम। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में करा सकता था रिजल्ट को, तो एक ही बात थी आपकी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट हो गया। ये क्या हो गया, आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल बैक फंक्शंस।
कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं देखेंगे। So callback functions are the functions passed as an argument to another function, okay, which is later invoked or called invoked to the outer function to take some action, right? तभी जो ये कॉल बैक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, देयर आर द फंक्शंस आल्सो, बट उसको हम पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट टू सम अनदर फंक्शन। ठीक है, देखते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, माई फंक्शन के नेम से मैंने बना लिया एक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर, लेट्स से मैंने यहाँ पे पास कर दिया हेलो। ठीक है, और एक पैरामीटर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, नेम। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ कॉल बैक। एक कॉल बैक मैं क्या लेता हूँ, पैरामीटर ले लेता हूँ। और फिर हेलो प्लस नेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ मैं, फंक्शन अदर फंक्शन, राइट। अदर फंक्शन मैंने ले लिया, उसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, वेलकम टू एम के कॉमिन यूट्यूब, यूट्यूब चैनल। ओके, ये मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले ली है इसके अंदर। अब क्या करूँगा मैं, जो ये वाला फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन है, मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। लेट्स से वेट अ सेकेंड, कॉल बैक को मैंने यहाँ पे कर दिया पास। अब इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। जो माई फंक्शन है मेरा, उसको मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, नंबर वन, तो नेम का जो नेम की जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पे देता हूँ, दैट इज एम के। राइट, प्लस में क्या कर देता हूँ, या कोमा करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस अदर फंक्शन को मैं करता हूँ, कॉल कर सकता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन विच इज लेटर इन इन्वोक टू द आउट, लेटर इन्वोक टू द आउटर फंक्शन, दिस इज द आउटर फंक्शन टू टेक सम एक्शन। अगर अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, हेलो, फिर मेरा नाम प्रिंट आएगा, हेलो एम के, फिर लिखा आएगा वेलकम टू एम के कॉमिक यूट्यूब चैनल, कुछ ऐसा आउटपुट करके आपके पास आने वाला है। तो हेलो एम के, एंड देन नीचे वाले लाइन में क्या आएगा आपका, वेलकम टू एम के कॉमिक यूट्यूब चैनल। अभी इसका यूज कहाँ पे आएगा, बेसिकली इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके यूज केस की मैं बात करूँ, यूज केस, सो असिंक्रोनस ऑपरेशंस में ये काम आएगा, जैसे एपीआई कॉल्स वगैरह आपको करानी होती है, लाइक एपीआई कॉल्स। ठीक है, आप कस्टम बिहेवियर, कुछ कस्टम बिहेवियर क्या कर सकते हो आप, डाल सकते हो आफ्टर सम थिंग फिनिशेस। ठीक है, कुछ कोड आपका फिनिश, उसके बाद कुछ कस्टम बिहेवियर आपको डालना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे डाल सकते हो। और नेक्स्ट थिंग, इम्प्रूव कोड, रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी आप बोल सकते हो इसकी। रीयूजेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, एंड मॉड्यूलरिटी भी इंक्रीज कर देता है। तो दीज आर द कॉल बैक फंक्शंस। मोस्टली इसको हम एड इवेंट लिसनर्स वगैरह के साथ में देखेंगे आगे जाके। तो अभी के लिए बेसिक्स इतना ही है कॉल बैक फंक्शंस का। ठीक है, दैट्स ऑल विद द कॉल बैक फंक्शंस। So moving on to the next one, closures. Closures is a function, is a function basically which remembers and remembers in which remembers the environment, basically environment in which it was created. Okay, let's say we have two functions, outer function and inner function. Let me declare it first, outer function and inner function. Inside the outer function, ओके। और ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से नेम इक्वल्स टू एम के, लेट्स से नेम इक्वल्स टू एम के। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अंदर कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से एक पैरामीटर ले लेते हैं हम यहाँ पे, एम के कम्यून, और एल्स यू कैन राइट डाउन ऑल्सो नेम एज इट इज। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया।
इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है बेसिकली कंसोल डॉट लॉग के अंदर। ठीक है, अब ये अंदर वाला क्या है फंक्शन है मेरे पास, ये बाहर वाला फंक्शन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इनर। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिटर्न भी करा सकता हूँ। रिटर्न मतलब क्या हुआ, तो इसके आगे क्या होगा, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या है, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट इन फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट है बेसिकली फंक्शन टू विच ends a function execution and sends a value back। ओके, एक वैल्यू को क्या करेगा, सेंड कर देगा वापस से। अब मैं क्या करता हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आउटपुट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। और उसमें मैं क्या करता हूँ, आउटर वाले फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, जिसके पास क्या है, एक्सेस है इनर फंक्शन का, और जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा इनर फंक्शन बेसिकली। देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो आउटपुट वाला जो फंक्शन था ये वाला, ठीक है, अनोनिमस जो भी है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ। मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, कॉम्पोनेंट के यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर्स क्या है, एक फंक्शन है विच रिमेम्बर्स द एनवायरनमेंट इट इट इन विच इट वाज क्रिएटेड। ठीक है, इवन दो द आउटर फंक्शन आउटर फंक्शन finished running inner has still access to the name। So moving on to the next one, higher order functions। So higher order functions क्या होते हैं, higher order function are the functions basically that does one of the thing। And what is that? Number one, that returns a function or take another function as an argument। Another function as an argument। argument। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ ग्रीट यूजर के नेम से। लेट्स से मैंने ग्रीट यूजर के नेम से मैंने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ कुछ टेक्स्ट मेरा, दैट इज हेलो प्लस। लेट्स से मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, इसको कैपिटलाइज में करना है, तो मैं एक पैरामीटर्स भी लेता हूँ नेम, एंड फॉर्मेट करना है उसको अपर केस में ले लो। तो फॉर्मेट अप मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर्स ले लिए मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटर को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटर को, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम कॉल कर देता हूँ अपना। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिसको मुझे क्या करना है, टू अपर केस में कन्वर्ट करना है। दैट्स से ये मेरा क्या होगा, टेक्स्ट हो गया। इसके अंदर एक पैरामीटर लेते हैं टेक्स्ट के नेम से, और फिर उसको क्या करता है, रिटर्न टेक्स्ट डॉट अपर केस, टेक्स्ट डॉट टू अपर केस मेथड मैं इस पे लगाऊंगा। टू अपर केस मेथड बेसिकली एक मेथड है जो कि कन्वर्ट करती है आपके टेक्स्ट को अपर केस में। ठीक है, जैसे आपका हेलो है, तो इसको क्या कर देगी, HE कैपिटल लेटर्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी ये वाली मेथड। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग कराने में मैं क्या करता हूँ, इस वाले फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ग्रेट यूजर को। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले तो नेम की वैल्यू मैं पास करता हूँ, जैसे मैं नेम की वैल्यू पास कर दी मैंने नेम के। ठीक है, फिर कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, टू अपर केस वाले फंक्शन को मैं करता हूँ, कॉल करता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक हमने ऊपर देखा था। ठीक है, कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये वाले हाई ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एज एन आर्ग्यूमेंट उसको पास कर दिया। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने क्या कर दिया पास। अब आउटपुट क्या आएगा आपका देखते हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो। एंड जो एम के लिखा है, चलो यहाँ पे थोड़ा एम के कॉमन लिखते हैं। ठीक है, तो ये लोअर केस में बेसिकली, इसको अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा आपका, हेलो एम के कॉमन आ जाएगा। तो मिस्टेक वाज, यहाँ पे हम अपर केस मेथड लगा रहे थे। ठीक है, टू अपर नाम से हमें बनाना था। ठीक है, तो क्या कर दिया, एज एन आर्ग्यूमेंट इसने क्या लिया, दूसरा फंक्शन क्या करा है, लिया है। ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। बेसिकली क्या करेगा, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, रिटर्न, दूसरा फंक्शन को क्या करने वाला है, वो रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो वो वाला भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए वो वाला करते हैं।
तो सेकंड क्या है, एक कुछ रिटर्न, एक क्या कर सकता है, एक फंक्शन भी वो रिटर्न कर सकता है। अभी जो एग्जांपल देखा वो किसका था, तो एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे ले रहा है दूसरे फंक्शन को, ठीक है। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लायर के नाम से, मल्टीप्लायर, ठीक है, जो कि मैं उसमें एक्स दे देता हूँ, एक पैरामीटर, ठीक है। और फिर उसके अंदर दूसरा एक रिटर्न मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ एज एन वाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये रिटर्न कराएगा एक्स इंटू वाई, बेसिकली मल्टीप्लाई होके आएंगे। और पोस्ट आउटपुट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें एक्स के वैल्यू में देता हूँ 15, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग कराते हैं इसको आउटपुट को, ठीक है, आउटपुट को। और उसके अंदर मैं वाई की वैल्यू दे देता हूँ लाइक 45, ठीक है। आपका आउटपुट क्या आने वाला है अब, 675, बेसिकली मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, एक फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो ये क्या होते हैं, आपके हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आज हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस देख लिए, क्लोजर्स देख लिए, कॉल बैक फंक्शंस हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गई, फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, राइट, सारी चीजें देख लिए। आगे जाके हम लोग इसमें डिटेलिंग में बात करेंगे, स्पेशली क्लोजर्स, हायर ऑर्डर फंक्शंस और कॉल बैक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।